नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आपके सामने कुछ दिन पहली पुरानी बात को दोहरा रहा हूँ। उत्तराखंड में लड़कियों का अकाल। तो साथियों, उसमें कुछ मेरे मित्रों ने, प्रेमियों ने कुछ दिल चुभने वाली बात कही है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर ये तो होती रहती हैं। लेकिन साथियों, कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी, दूल्हा बिकता है खरीदोगे। साथियों, आज उसका ठीक उल्टा हो रहा है, दुल्हन बिकती है खरीदोगे। साथियों, बड़े दुख की बात है कि जो पहले मैंने वीडियो भेजा था उसमें हमारे प्रेमीजन ने और सभी मित्रों ने, सभी दोस्तों ने, उत्तराखंड वासियों ने अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें कुछ विचारणीय, सोचनीय बातें भी कही हैं। खैर, ये तो होती रहती हैं, लेकिन मैं अब ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक समय था जब स्वयंवर हुआ करता था। उत्तराखंड में आज वही नौबत आ गई है दोस्तों। राजा जनक ने सीता का विवाह स्वयंवर के द्वारा करवाया और कई राजा आए। आज मुझे लग रहा है कि वही प्रथा फिर शुरू होने वाली है। दोस्तों, हम ही नहीं, मैं ही नहीं, कई लोग हैं, हजारों हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, हो सकता लाखों भी होंगे उत्तराखंड में जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। लड़कों के लिए आपदा, एक आपदा आई थी बद्रीनाथ, केदारनाथ में कई लोगों की जान गई थी। मुझे लग रहा है कि ये आपदा उससे बड़ी आपदा है। उस आपदा में तो जो लोग वहाँ गए थे उनको नुकसान हुआ है, उनको क्षति हुई है, उनकी जान गई है, उनको जान मान का नुकसान हुआ है, लेकिन ये आपदा अपने घर पे ही आई है। विपदा है लड़कों के लिए। आज की तारीख में उत्तराखंड में लड़कों के लिए ये आपदा है, विपदा है। अच्छे अच्छे पैकेज वाले लड़के, अच्छी अच्छी तनख्वाह वाले लड़के, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे संस्कारिक, उनको लड़के नहीं मिल रही हैं। तो लेकिन जो गरीब होंगे, जिनकी तनख्वाह कम होगी, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका क्या हाल होगा। दोस्तों सोचिए। मुझे लग रहा है इसके बारे में आपको, हमको, सबको मिलकर कुछ विचार करना चाहिए। भाई विचार करो, सोचो इसके बारे में। अगर लड़की वाले नहीं सोचते तो लड़के वालों को तो सोचना चाहिए। अब ये नौबत आ गई है कि हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे मिलकर, जैसे वो लोग धीरेन्द्र जी, शास्त्री धीरेन्द्र जी सामूहिक विवाह करते हैं कन्याओं का, हमें भी उनसे मुलाकात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि शास्त्री जी महाराज, हम आपके शरणागत हैं और हमारे उत्तराखंड के लड़कों की भी शादी करवाई जाए सामूहिक। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो मैं इसके लिए आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूं। हम उनसे मुलाकात करेंगे और अपने बच्चों की जन्म कुंडली छोड़िए, आप नहीं मिलानी जन्म कुंडली, नहीं करना कुछ भी। अगर आप अपना घर गृहस्थी, संस्कार और अपना वंश बचाना चाहते हैं
तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। उत्तराखंड की लड़कियों को छोड़िए, हम चाहे कहीं भी कोई भी लड़की मिले, जाति छोड़िए, बिरादरी छोड़िए, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर कुछ भी छोड़े, सब नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें, सब चलेगा। अगर आपको कहीं उत्तराखंड में भी ब्राह्मण हैं और ठाकुरों में से आपको कोई लड़की अगर कोई बोलता है, आप उनसे रिश्ता जोड़िए। जो ठाकुर हैं वो ब्राह्मणों से रिश्ता जोड़िए। नहीं चाहिए हमें जाति पात ये सब का भेद, हमें नहीं चाहिए। अब हमें आगे अपने उत्तराखंड को बचाना है, संस्कार को बचाना है, वंश को बचाना है। और पलायन तो हो ही रहा है, तो इससे और पलायन होगा। जब उत्तराखंड में लड़कियां नहीं मिली तो और पलायन होगा। यहाँ तक कि ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़कियां नहीं हैं, लड़कियां बहुत हैं, लेकिन ये आपदा विपदा है। ये पहली बार उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि ऐसी विपदा कभी नहीं आई। ये बहुत बड़ी विपदा है लोगों, साथियों, इतनी बड़ी विपदा आज तक नहीं देखी। बड़ी बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका मिलजुल करके हमें निस्तारण करना पड़ेगा, निवारण करना पड़ेगा और कुछ सोचना पड़ेगा। तो साथियों, सोचिए, मनन कीजिए और हमें बताइए कि हमें क्या करना है। हम इसके लिए तत्पर हैं। नहीं तो हम धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिल करके अपने जितने भी बच्चे हैं सबका एक ग्रुप बना करके, सबके लिस्ट बना करके सामूहिक विवाह के लिए उनसे बताएंगे। और वो लड़कियां चाहे वो पूर्वांचल की हो, पंजाब की हो, मिथिलांचल की हो, कहीं की भी हो, हमें चलेगी। हमें उत्तराखंड में अपनी बहू लानी है। तो साथियों, मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।